हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में यूपी पीसीएस मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। साक्षी जी का क्वेश्चन आया हुआ था, एक डाउट आया हुआ था बेसिकली कि यूपी पीसीएस मेंस में जो पेपर 6 है, यानी कि यूपी स्पेशल का जो पेपर 6 है आपका, उसमें किस तरह से नोट्स वगैरह बनाने हैं। लगातार इसके बारे में पॉन्डर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से शुरू करें, कैसे करें। देखिए, आपको इसमें जो एक बेसिक साइकिल होती है, जो एक फ्रेमवर्क होता है, उसको समझना है। वो क्या है? वो अक्रॉस द पेपर सारे पेपर में काम करता है यूपी पीसीएस मेंस के। वो क्या है? सबसे बेसिक में एकदम लेमन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार पढ़ना है, एकदम आत्मसात करना है, एकदम उसको इम्बाइब कर लेना है। एक एक सिलेबस का कीवर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हो सकते हैं, अगर उसमें दिया है तो आप अच्छे से उसको पढ़िए, नहीं दिया है तो आप अपने दिमाग लगा करके सोचिए, थोड़ा सा उसको गूगल पे या मतलब इंटरनेट पे देख लीजिए कि और इस चीज़ में क्या आ सकता है। थोड़ा सा बैठ करके सोचिए कि ये जो टॉपिक उन्होंने दिया है, जैसे मान लीजिए कि उसमें दिया गया है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो अब आप डिजास्टर मैनेजमेंट में ये देखिए कि इसमें कौन से टॉपिक सब टॉपिक्स आ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स तो वहाँ पर आपको दिए गए होंगे, आपको वोल्केनो दिया होगा, आपको उसमें अर्थक्वेक दिया होगा, आपको उसमें फ्लैश फ्लड दी गई होगी, इस तरह से आपको उसमें चीज़ें दी गई होंगी। आप उसके अलावा आप उसमें सोचिए कि अच्छा इसमें और क्या क्या आ सकता है। इसमें साइक्लोन आ सकता है, ओके ठीक है, आ सकता है। इसमें आपकी अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को डैमेज हो रहा है, वो भी आ सकता है। तो इस तरह से आपने उसके सब टॉपिक्स भी निकाले। जब आप सब टॉपिक्स निकालोगे ना, तो आपका दिमाग वाइडन होगा, आपका दिमाग ओपन होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ओके ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, ये कोर एरियाज हैं। आप इसमें कुछ कुछ थीम हैं, कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वो सब चीज़ें फिर जब आप थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो ना, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली वो चीज़ें चेस डाउन करता है कि यार ये मेरे उस टॉपिक में, वो जो सिलेबस है मेरा, वहाँ पर उस पेपर में इस टॉपिक को ही जस्टिफाई करता है, यहाँ पर ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ोगे। जब आप नोट्स देखोगे ना, कहीं पर भी कोई बुक देखोगे, कोई भी, मैं ये कह ही नहीं रहा कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, चाहे आप DIS की बुक की बात करो, चाहे आप PW की बात कर लो, चाहे आप और कोई मटेरियल आपके पास है उसकी बात कर लो, किसी क्वेश्चन के नोट्स आपके पास हैं आप उसकी बात कर लो, कोई भी XYZ कोई भी मैगजीन आप उठाओगे, तो उसमें जब क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे, उसमें जब टॉपिक दिया होगा, उसमें जब वो थ्योरी दी गई होगी, तो आप उसमें बहुत ही ईजिली फिगर आउट कर ले जाओगे कि ओके ठीक है, ये पर्टिकुलर वो टॉपिक है, उसका ये सब टॉपिक है और इससे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर इसके बाद में जब आपको सिलेबस क्लियर हो गया, मतलब उसके टॉपिक, सब टॉपिक्स, थीम, सिलेबस, ये आपको क्लियर हो गया, आपके दिमाग में एकदम पता है आपको कि ये ठीक है, ये चीज़ें हैं, देन आप PYQ उठाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यूपी पीसीएस मेंस के भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, बहुत सारे लोगों ने लेकर के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं है। तो आपने उसमें देखा कि ओके ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, यूपी स्पेशल का जो पेपर है वो 2023 में ही पहली बार हुआ है, क्योंकि इसके पहले तो ऑप्शनल था। तो 2023 में बस एक ही साल का आपके पास डेटा है, उसको आपने उठाया और देखा कि पेपर 6 में 2023 में मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको उसमें पता लगेगा कि ओके ठीक है, ये क्वेश्चन आए। फिर आपको तुरंत अपना दिमाग दौड़ाना है कि ओके ठीक है, वो जो मैंने सिलेबस देखा था, वो जो मैंने उसमें टॉपिक्स देखे थे, कीवर्ड्स देखे थे, थीम देखी थी, उसमें कौन सी ऐसी चीजें थी और कहां से ये क्वेश्चन उठा है। इतना तो समझ पा रहे हो ना? मतलब आपको मैं एकदम लेमन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये आपने देख लिया क्योंकि ठीक है उस टॉपिक से आया। अब वो टॉपिक आपको ढंग से पढ़ना है, वो जो चीज़ है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको ढंग से पढ़ना है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे टूरिज्म पॉलिसी पूछी जा रही है, या सोशल फॉरेस्ट्री का कोई टॉपिक है वो आपसे पूछा जा रहा है, या मान लीजिए कि यूपी में लैंड रिफॉर्म्स आपसे पूछी जा रही है। तो आपने देखा कि ओके ठीक है, GS में तो लैंड रिफॉर्म्स है ही, लेकिन अब यूपी में लैंड रिफॉर्म्स पूछ रहा है और जो क्वेश्चन आया है वो भी वही पूछा गया है कि यूपी में जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसमें किस तरह से सुधार हुए, क्या चेंजेस हुए, क्या उसका इंपैक्ट हुआ सोसाइटी पर एट दैट टाइम। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि ये कीवर्ड टॉपिक था, वहां पर ये चीज थी और उसमें सब टॉपिक्स में ये चीजें कुछ कुछ आती थी, वहीं पर इन्होंने अब यहां पर ये क्वेश्चन बना करके दिया है। तो आपको समझ में आ गया ना कि सिलेबस में किस तरह से चीजें दी गई हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में आ रहे हैं। अब वो चीज आपको टू द पॉइंट करके पढ़नी है, क्योंकि आपको पता लग गया ना कि यार यही पूछा जा रहा है, तो पहले आप उसको पढ़ोगे। अगर आपके पास बहुत सारा समय है, बहुत टाइम है, आप ये मान के चलो इस बार नहीं होगा तो अगले साल देंगे, अगले साल नहीं होगा तो 2-4 साल देते रहेंगे, कोई ऐसी हेडेक नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, देते रहेंगे। क्या है, अगर ये एटीट्यूड है तो फिर आप सब पढ़ो, जो मन में आए वो पढ़ो। लेकिन अगर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है और ये है कि नहीं इसी बार मुझे निकाल करके अलग हो जाना है, ये साइकिल खत्म करनी है, तो फिर आप वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। समझो इस बात को। और जब आप वो पढ़ोगे जो एग्जाम में आता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वो चीजें मिलेंगी। अगर वो चीज डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी तो उसके राउंड अबाउट पूछी जाएगी, मतलब उसी के आसपास की चीजें पूछी जाएंगी, आप आंसर लिख ले जाओगे, आपको तरीका मालूम चल जाएगा कि आता क्या है और पढ़ना क्या होता है। अगर आप सारी चीजें पढ़ोगे तो फिर आप सारी चीजों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं रिवाइज करोगे तो कंफ्यूजन बहुत होगा। ये साइकिल समझ लो। तो फिर आपने जब उस टॉपिक को पढ़ा, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी फैक्ट है, जो भी आपसे पॉलिसी पूछी है, जो भी आपसे लैंड रिफॉर्म्स पूछी है, सोशल फॉरेस्ट्री का कोई आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया, जो भी पूछा गया है, उसको आपने 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा। और पढ़ने के पीछे जो रीजन है, जो उसके पीछे जो आपका एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, दैट शुड बी कि आपने उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, आपको उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि वहां पर लिखा क्या गया है। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता कि वो किस लैंग्वेज में लिखा है, कितना फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा है, क्या उन्होंने घुमा फिरा करके बातें की है। आपको ये समझना है कि उन्होंने जो एक पन्ना लिखा है, 2 पेजेस में जो बात कही है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है इस चीज में, ये आपको समझना है। ये आपने समझ लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई। अब आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उसको सोचना है, थिंक करना है, वही चीज कि इसमें मतलब क्या है,
क्या चीज़ें और हो सकती हैं, अपना दिमाग लगाना है। अगर करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें आपने उससे रिलेटेड पढ़ी हैं या आप देख पा रहे हो सोसाइटी में करंट अफेयर्स में कुछ भी, जैसे जो आप ऑब्जर्व करते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप दिमाग से ही पढ़ोगे, आप देखोगे, सुनोगे तभी आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हो। तो आप देखो कि क्या वो चीज़, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, तो सोशल फॉरेस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी डे टू लाइफ में दिखती हैं, जो आप ऑब्जर्व करते हो, बट आप उसको दिमाग चलाते नहीं हो, तो वो चीज़ पेपर पर नहीं आती है, वो आपको दौड़ाना है। तो ये सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी होगी। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें इसलिए टाइम लग रहा है, मैं एक एक चीज़ को डिकोड कर रहा हूँ, लेकिन आप जब करोगे तो जल्दी जल्दी होगा। आपको मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो वो आपने जब चीज़ देख ली, उसमें आपने ये दिमाग लगा लिया, अब आपके पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो जैसे मान लीजिए बुक है, जो भी सोर्स आपने पिक कर रखा है, उसमें आपने 4, 5, 6 अपने जो भी पॉइंट है वो आपने निकाल लिए, 1-2 पॉइंट आपने अपनी तरफ से सोच लिए। फिर आपने वो जो उसका आंसर है, मतलब जो आपका मॉडल आंसर है, अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया है तो, या फिर आपका जो थ्योरी दी गई है किताब में, उसमें आपको देखना है कि ओके ठीक है, अभी मेरा कितने पॉइंट बचे हुए हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो मेरा दिमाग अभी नहीं सोच पा रहा था या अंडरस्टैंड कर पा रहा था और यहाँ पर दी गई है, उसको आपने पढ़ लिया। अब इसको आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपको जो चीज़ 2-3 बार आपने जल्दी जल्दी इसको पढ़ा, फिर आपने देखा कि ओके ठीक है, इसमें ये चीज़ जो है बहुत बेसिक है, मतलब मुझे याद है, इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं अभी लिख दूंगी, अभी इसको मैं लिख दूंगा, कोई इसमें इतना बड़ा हेडेक नहीं है। लेकिन जो चीज़ ऐसी है जो आपको पता है कि यार कोई फैक्ट है, कोई डेटा, कोई ऐसा है, कोई इतने % की बात की गई है कि इतना % फॉरेस्ट कवर है, वो कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, इन स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भूल सकते हो, उसको आपने नोट डाउन कर लिया। इस तरह से हर टॉपिक पे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स का मतलब ये है, एक A4 का जो पन्ना होता है ना, एक A4 जो शीट होती है, उसमें आगे और पीछे बस इतने में आपने एक टॉपिक को कवर कर लिया। जो भी उसकी चीज़ें हैं सिनॉप्सिस की फॉर्म में, मतलब कीवर्ड्स की फॉर्म में, जो मेन टॉपिक होते हैं हेडिंग की फॉर्म में, वो आपने बना करके लिख लो। अंदर की कहानी नहीं लिखनी होती है, इज एम आर जो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं ये सब नहीं लिखना होता है कि वॉज वर ये वो, जो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे आपका आंसर बनेगा वो आपको मेन कीवर्ड जो है वो हाईलाइट करके अपने लिख लेने, ये आपके नोट्स हो गए। अब बस इसी को आपको रिवाइज करना है और इसी से आप आंसर राइटिंग करोगे। जब आपने किसी चीज़ को पढ़ा 2-3 बार, उसको समझ लिया, अगर फैक्ट है उसमें कोई याद करने वाली चीज़ है उसको आपने याद कर लिया और आपने उसको फिर देख लिया कि ओके ठीक है ये चीज़ें, उसके बाद बात आती है नोट मेकिंग की। अगर आप मेंस में आपने सिलेबस उठाया, आपने कोई एक सोर्स उठाया, जो भी आपने XYZ किसी से सुन लिया, मेरे से सुन लिया, कहीं और सुन लिया, कोई आपने कोचिंग का मटेरियल ले लिया, या आप बुक शॉप पर गए किसी ने बता दिया, या आपने खुद से मन में आपको लगा कि ये बुक बहुत एक्साइटिंग है, सोर्स बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, चलो इसको ले लेते हैं, और आपने उसको वो सिलेबस का पॉइंट देख करके नोट करना शुरू कर दिया, तो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आप वो उसको ना तो लर्न कर रहे हैं, ना आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ना ही आप वो आंसर रेप्लिकेट कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पर एक तो समय कम होता है, 8 नंबर वाले शॉर्ट आंसर होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं क्वेश्चन वो आपके 12 नंबर के होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको उसमें लिखना होता है। आप वहाँ पर या तो सोच पाओगे या लिख पाओगे। कहने का मतलब ये है कि या तो अगर आप सोच के एक एक पॉइंट निकाल करके वहाँ जनरेट करोगे तो उसमें आपका टाइम बहुत लगेगा, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और अगर आप सिर्फ लिखोगे, मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें आपने इतनी बार रिवाइज कर ली हैं कि वो आपके दिमाग में खट तुरंत आ रही हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ रहा है। तो जब ये प्रोसेस आपने कई बार की होगी ना, तब आप ये चीज़ वहाँ पर एग्जाम हॉल में कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपने टॉपिक उठाया, आपने उसको समझा अच्छे से, उसका टॉपिक सब टॉपिक जो है वो डिफाइन किया, 2-3 बार अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपने नोट किया, जो नोट किया है उसे 1-2 बार 3 बार पढ़ा, उसके बाद बनते हैं आपके नोट्स। तो इसीलिए मेंस का जितना भी सिलेबस है उसको आप कम से कम 1-2 बार 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद में जब आप चीज़ों को लेकर के फैमिलियर हो जाए, आपको पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर जो ये थीम है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, सोशल जस्टिस है या गवर्नेंस है, तो इसमें ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, इसमें ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें और बन सकती हैं, इनमें से इस टॉपिक से या सब टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मतलब चीज़ें आई हुई हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये पूछा जा सकता है। इतना आपको आइडिया लग गया, आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपने नोट्स बना लिए, नोट्स को आपने 1-2 बार पढ़ लिया, देन कम्स आपकी नोट मेकिंग। उसको जब आप अच्छे से जब बार बार मतलब जब आप उसको लिखते हो तो आपकी स्पीड अच्छी होती है, आपकी क्लैरिटी आती है थॉट्स में, जो भी आपने चीज़ें पढ़ रखी है ना उसको लेकर के आप रिफाइन होते हो, तो आपके जो पॉइंट्स है ना वो सीक्वेंस से आते हैं, एक अच्छा सा फ्लो रहता है उनमें। जहाँ पर फैक्ट देना है वहाँ पर आपका फैक्ट अपने आप निकलेगा, जहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाना है वहाँ बहुत आप इजी लैंग्वेज में समझा पाओगे, जहाँ पर कहीं पर कोई चीज़ कोट करनी है, कोई मान लो आपको फैक्ट देना है कि ओके ठीक है इसमें इतने % ये था, इसमें इतने % ये था, कहीं पर आप मान लीजिए एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आपका कुछ चल रहा है तो उसमें आप बताओगे अच्छा ठीक है SDG में ये चीज़ बोली गई है, उसमें इस तरह से था, पानी को हमें इस तरह से बचाना है, ये करना है। तो ये सब जो चीज़ें ना वो आपकी सबकॉन्शियसली आएंगी, लेकिन वो तभी आएंगी जब आपने उसको बार बार कर रखा है। आपने पहली बार में केवल टॉपिक उठाया, आपने उसको पढ़ लिया, आपने उसको कॉपी में नोट कर लिया और आप उसको याद कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको इतना रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना भाई, सिलेबस इतना बड़ा है, देन उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व करोगे, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप रट नहीं सकते, रटना नहीं है इसलिए आपको। तो ये गेम अगर आप समझ गए ना कि पहले आपको पढ़ना है, समझना है, उसको रिवाइज करना है, तब आपको नोट बनाने हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप कि ये जो वीडियो है 9-10 मिनट का, इसमें मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। और ये अक्रॉस द पेपर्स होता है यार, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर 6 में है, पेपर 6 पेपर 5 तो यूपी स्पेशल के हैं, उसके अलावा जो आपके पेपर 1, 2, 3, 4 है उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है।
जो मैंने अभी आपको समझाई गई है, 8-9 मिनट में मैंने आपको समझाई है। तो इसको जो लोग जानते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। आप इस चीज़ को एक बार करके देखिए, सिर्फ कहने पर भी मत जाइए, आप इस चीज़ को करके देखिए, आप एक अलग तरह से चीज़ों को देख पाएंगे। जो चीज़ें आपको आती है ना, उन पर आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने बारे में कि आपको ओके ठीक है आप ये चीज़ें कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धू हो, आप अपना दिमाग चला नहीं रहे हो। जो भगवान ने आपको इतना दिया हुआ है ना, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो उसके मैक्सिमम एफर्ट्स पे। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही निकाल पाओगे जो आपकी किताब में लिखी हुई हैं। इट्स जस्ट कि उन्होंने उसको बहुत ही अच्छी सी लैंग्वेज में लिख दिया होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिख दिया होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज कर दिया गया होता है, तो इट लुक्स गुड। तो आपको लगता है कि अरे इन्होंने पता नहीं क्या ही बात कह दी है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे देखोगे तो बहुत ही जनरल पॉइंट लिखे गए हैं। ये मैं मीन्स की बात कर रहा हूँ, जो नए पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर, कोई टिपिकल, उसको समझाया गया है तो वो ऑब्वियसली यार वो नया है, वो आपने नहीं पढ़ा है तो मतलब नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर कोई बहुत ही सब्जेक्टिव बात की गई है कि जैसे करप्शन है, ये जैसे पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या करें, या जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के लिए क्या करें, तो अभी अगर 10 पॉइंट मान लो उसमें अगर इस टॉपिक में होते हैं, 5 आप अपने हिसाब से खुद बता दोगे और वो एकदम सही निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, लिखने को आप बहुत कुछ लिख सकते हो, बट आपको कैसे लिखना है अगर ये आइडिया समझ में आ गया, चीज़ें आसान हो जाती है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हेल्प ही होगी। बाकी यही मेरा चैनल है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर पहली बार मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच यार, पढ़ते रहो, भले ही दिन में 2 आंसर की स्ट्रक्चरिंग करो, 4 आंसर की स्ट्रक्चरिंग करो। स्ट्रक्चरिंग किसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरिंग यही होती है कि कोई भी अगर टॉपिक है, कोई भी इशू है, कोई भी टॉपिक सब टॉपिक है, तो उसमें कितने पॉइंट बन सकते हैं, उसमें क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, मतलब उसमें क्या फेवर में चीज़ें हैं, क्या उसके अगेंस्ट में चीज़ें हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इन्स एंड आउट्स, मतलब पूरी तरह से किसी भी टॉपिक को खोलना, उसको समझना, उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको डिकोड करना ही आपकी स्ट्रक्चरिंग कहलाती है। तो ये आप मेंटली भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रोसेस को करोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलता चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो अनआंसर्ड हैं, मतलब जो आपको नहीं आते हैं, जिनको आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, उनको भी आप टैकल कर पाओगे इन एग्जाम हॉल, अगर आप ये प्रोसेस को करते हो तो। बट वो धीरे धीरे आप करोगे, जब आप शुरू करोगे ना तो वो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।